ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डिस्कस करते हैं जी कल का मैच। गुज़िश्ता रोज हमने क्या कारकर्दगी दिखाई है। इमरान सोहेल, जीत तो हम गए हैं, फाइनल में तो हम पहुंच गए। एटलीस्ट मेरे दिल को ये तसल्ली हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो कम से कम अगर मैच हार भी जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो भी हम कम से कम टॉप 2 टीम्स में आ गए। हम विक्ट्री स्ट्रैंड पे तो नुमाया हो गए। कल क्या किया इन्होंने, देखिए जान निकाल के रखी हुई थी पूरी कौम की। पता ही नहीं था इन्होंने हारना है जीतना है। आखिरी बॉल तक नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या चाह रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि कल के मैच में निकाली इन्होंने? नहीं, कल वाला तो कल डू एंड डाई था ना भाई, कल डू एंड डाई था। लेकिन ये देखिए ना, पहली विकेट गिरती है पाकिस्तान की 4 स्कोर के ऊपर, ठीक है, दूसरी गिरती है 5 पे, तीसरी गिरती है 29 पे, उसके बाद चौथी गिरती है 33 पे, पांचवी गिरती है जी 49 पे, छठी गिरती है 71 पे। फिर बीच में एक आपको पार्टनरशिप मिलती है कोई 40 रन की, 38 रन की। अच्छा, आगाज में मुझे तो लग रहा था कि भाई ये तो आज 100 से ऊपर नहीं जा सकते। जब इनके 39-40 पे 4-5 प्लेयर्स गए हैं ना, मुझे लग रहा था भाई बहुत बेइज्जत होने वाले हैं, ये तो 100 से ऊपर भी नहीं जाएंगे जो हालात है। उसके बाद फिर हमें ये लगा कि यार 134 है, अगर इंडिया के अगेंस्ट 140 प्लस कर लिया था बांग्लादेश ने, तो यहाँ पर मतलब इतने रन कर लिए थे उन्होंने। हमने कहा उनकी बॉलिंग तो बहुत तगड़ी है, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर। लेकिन फिर यहाँ पर वो मिरेकल हुआ, कारनामा सर। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बैटिंग पे बात कर लूं। साहबजादा फरहान ने 4 रन बनाए, 13 रन फखर जमान ने बनाए। अगेन वंस अगेन 0 पे आउट हो गए 3 चौथी बार। और ये इनका पिछले 10 मैचों में 7वां 0 है, राइट। उसके बाद फिर सलमान अली आगा 29 रन बनाकर वो भी चलते बने, कप्तान साहब। सलाम। हुसैन तलत पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, 3 रन बनाए। फिर मोहम्मद हारिस, खोटा सिक्का, जिसने पूरे टूर्नामेंट में कक नहीं किया, एक मैच में किया था, वो जनाब 31 रन बनाते हैं 23 बॉलों के ऊपर। वो बहुत फायदेमंद रन होते हैं। उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी वंस अगेन वो आते हैं, वो कल फिर 2 छक्के मारते हैं और वो 19 रन बना के जाते हैं। बड़े हैंडी रन होते हैं वो। अच्छा, शाहीन आउट भी कर रही है, स्कोर भी कर रही है। मेरा ख्याल है कि उनपे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, उनको ऑलराउंडर बना दिया जाए। यस, और वो ऑलराउंडर से पहले आए हैं। हाँ। मोहम्मद नवाज उसके बाद आए हैं। उन्होंने 15 बॉलों पर 25 रन बनाए। उनकी इनिंग भी बहुत हैंडी थी। फहीम अशरफ आए, उन्होंने एक छक्का मारा, उनके रन भी एक चौका मारा, उनके रन भी हमारे काम आए। लेकिन अब बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है। कल बांग्लादेश ने, हमें लगा ही नहीं कि बांग्लादेश की टीम खेल रही है। अब बांग्लादेश की टीम 124 पे ऑल आउट होती है। कोई शमीम ने कुछ 30 रन की एग्जैक्टली वो एंड तक खेल रहे थे। शमीम ने खेला, फिर रिशाद ने 16 रन की नहीं खेली। लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने कल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। 4 में 17 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए। बिल्कुल, हारिस ने भी 3 किए। साइम अयूब फिर वंस अगेन खोटा सिक्का चला, बैटिंग में काम नहीं आया तो बॉलिंग में एक मेरा ख्याल आउट किया साइम ने। यस, हाँ। और एक साइम ने 2 आउट किए, मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया था। ठीक है, मुझे ये बताइए इमरान, ये जो कल की परफॉर्मेंस रही है, इसको लेकर हम कैसे फाइनल में जाएंगे? अच्छा, इस परफॉर्मेंस के साथ। ये देखे ना, मैं वही बात कर रहा था, जो आपके टॉप बैट्समैन है, टॉप बैट्समैन ऊपर से मैच जितवाया, मुझे ये बताइए। मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी। और मुझे लग रहा है पूरे टूर्नामेंट में शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो बड़े उभर के एक सामने आए हैं। और बड़ा मतलब जो पूरा प्रेशर होता है और उनपे फिर रन्स का प्रेशर नहीं भी है, फिर भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अपना हिस्सा तो डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ बैटिंग लाइन को भी प्रमोट कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं उसमें। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त, अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त टॉप कर रहे हैं। कि वो, हाँ, वो कहते हैं कि जी उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर पाकिस्तान जीतता है तो उसका बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन नवाज ने भी बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट के अंदर, जहां ऊपर से बैटिंग क्लैप होती थी, बैटिंग क्लैप्स की, और नीचे से उसने रन्स किए, और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने रन्स किए। अब आपको इस टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं जी वो साइम अयूब को बिठा दें, उसको रेस्ट करा दें किसी बार। मैंने कहा यार उनको नहीं आप बिठा सकते, क्योंकि अब एक मैच रह गया। अब एक मैच में से आप उसको रेस्ट करवा के, और पहले आप उस टीम के साथ 2 मैचेस खेल चुके हो, कुछ ना कुछ आपका समझ आई होगी ना आपको। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना परफॉर्मेंस तो एक साइड पे करते, दुआओं का बहुत अमल दखल है। दुआएं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भंवर से निकाल के लेके जा रही है। बट कल जो है ना, कल, अच्छा, हर मुश्किल मैच में, हर मेरा ख्याल सीरीज में हम यही कुछ ही कर रहे होते हैं, जो पाकिस्तानी अवाम की जान पे बनी हुई होती है ना। मैंने देखा है भाई लोगों को रोते हुए और गालियां निकालते हुए भी, और फिर खुश होते हुए।
देखिए पाकिस्तान की टीम जो हालिया टीम की परफॉर्मेंस है प्लेयर्स की, वो कुछ इतनी 3-4 प्लेयर्स को अगर साइड पे कर दें तो बाकी अगर 15 के 15 16 गए ना, तो 16 में से तो चलो 3 खेल ही नहीं रहे। हसन अली को नहीं खिलाया, उसके बाद वो सलमान मिर्जा है, उनको चांस नहीं मिला, फिर उसके बाद वसीम जूनियर, उनको चांस नहीं मिला। बाकी तो सबको चांस मिला है। हसन नवाज ने क्या किया इस टूर्नामेंट के अंदर, वो आपके सामने है, वो साइड पे बैठे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हसन नवाज को आने वाली क्रिकेट के अंदर जगह मिलेगी। उसे रेस्ट करवाएंगे, उसे कहेंगे यार तू रेस्ट कर, तू जरा थोड़ा खेल गया डोमेस्टिक, तो फिर तुझे चेक करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए, हर एक के साथ होना चाहिए, क्योंकि बाबर और रिजवान की वापसी का चांसेस लगते हैं कि मुझे वो आ जाए। लेकिन अच्छा, लोग बड़ा याद कर रहे हैं, याद उनके जो फैंस हैं वो जाने वालों की याद आती है, लेकिन अगर याद उनकी आनी चाहिए अगर वो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, अगर वो कहीं कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर इस बुनियाद के ऊपर आप उन्हें वापस लाना चाहते हैं कि यार दूसरे प्लेयर कुछ नहीं कर रहे तो उनको ले भाई, या तो उनकी जो ये आए थे ना, अगर नवाज, फहीम या 2-3 प्लेयर और आए थे, तो उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं किसी लीग में परफॉर्मेंस दी थी। तो बाबर की रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल होने हैं। बाबर टेस्ट टीम में तो होंगे, जो आपने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी इसी मंथ में शुरू होने, तो आपने वो खेलने हैं, लेकिन उसके अलावा क्या चीज है? उसके अलावा बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपने सिर्फ लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर और इस बुनियाद पर कि खबरें चल रही हैं और इस बुनियाद पर कि हाँ यार आपके जो प्लेयर रखे थे वो नहीं कुछ कर रहे, तो फिर हक उनका बनता है जो अब आपके फर्स्ट क्लास सिस्टम में परफॉर्म करें, उन्हें टेस्ट में भी रखें, उन्हें फिर आप टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मौके दें उनको, तो फिर ही कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन फाइनल के लिए स्ट्रेटेजी जरा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि फाइनल में पाकिस्तान ने क्या करना। फाइनल में देखिए, मेरा ख्याल है कि टॉस जीत के पाकिस्तान जो है ना वो बैट दे दे। देखिए जी, ऑब्वियसली होना तो ऐसे चाहिए, पाकिस्तान चाहिए ना, इस बार मेरा बड़ा दिल है कि हम टॉस बैट दे दे। सबसे पहली बात है टॉस कौन जीतेगा। फिर दूसरी बात, आप रात वाला मैच देखें ना, अगर रात वाले मैच की बात करें तो पाकिस्तान तो बॉलिंग करना चाहता, पहले बैटिंग करना चाहता था, सॉरी पहले बॉलिंग करना चाहता था, लेकिन हम पहले बैटिंग करके फंस गए। अगर कल भी फर्ज करें, कल हमें टॉस जीता तो श्रीलंका तो हार गई इस हिसाब से, सॉरी बांग्लादेश की टीम कल सेकंड बैटिंग करके हारी है। बिल्कुल, हम जो कहते थे यार सेकंड टीम जो है वो जीत जाएगी, अगर फर्ज करें कल इंडिया पहले बैटिंग करके आपको इतने रन्स कर देता है और उनकी बॉलिंग भी आपको पता, फर्ज करें उन्होंने 160-70 रन कर दिए, तो आपकी बैटिंग जो पहले लड़खड़ा रही है, फर्ज करें आपके ऊपर वाले बैट्समैन परफॉर्म कर देते हैं, मैं कहता हूँ जी चले जी फखर जमान ने 50 कर दिया। चले हम ये भी सोच लेते हैं कि हमारे जो कप्तान साहब है वही कल 30-40 रन कर देते हैं, बट अगर आपका नीचे से क्लैप्स हो जाता है, नीचे सारे परफॉर्म कर रहे हैं ना, अब शाहीन शाह अफरीदी हर मैच में तो छक्के नहीं मारेगा, अब नवाज हर मैच में नहीं चलेगा, हारिस हर मैच में नहीं चलेगा, इस तरह के प्लेयर्स नहीं है। कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स को ऊपर से परफॉर्म करना, ऊपर से मतलब ये नहीं कि आप आए और आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, नहीं यार, आप 125-30 के स्ट्राइक रेट से भी खेले, बट आप जब 10-12 ओवर में जाते हो तो आपकी विकेट से 1-2 गिरी हो। इमरान, बिल्कुल मैं आपके पॉइंट को समझ भी रही हूँ और मैं प्रॉपर बैक करती हूँ जो इमरान सोहेल बात करना चाह रहे हैं कि जो ऊपर वाले हैं, जो ओपनर्स आते हैं, जो मिडिल ऑर्डर आता है, उनकी जिम्मेदारी है परफॉर्म करना। वो ओपनिंग के तौर पे इसीलिए भेजे जा रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जाते ही मैच को संभाल लेना है, आपने आगाज ही बहुत अच्छा करना है, आपने हमें स्कोर करके देना है, आपकी जिम्मेदारी, आपका ग्राउंड में उतरने का मकसद ही ये है, और अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ही हमारा और आपका मकसद पूरा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, देखिए अगर आपका ओपनिंग स्टैंड आपको 40 रन का मिलता है, 40 रन का मिलता है, 6 ओवर में पावर आपकी विकेट नहीं गिरती, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे रन है। उसके बाद आपके पास 4 ओवर आते हैं 6 से लेके 10 तक, 7, 8, 9, 10 4 ओवर आते हैं। 4 ओवर्स के अंदर आप उन्हीं ओपनर्स को कहीं चलाएं। अगर फर्ज करें वो 4 ओवर में 40 रन करते हैं तो आपकी 80 रन हो जाते हैं। अब 80 रन में अगर आपकी 2 विकेटें भी गिरी हुई है, अगर विकेटें गिर रही है, पीछे 10 ओवर बचते हैं, 10 ओवर्स के अंदर अगर आप 70 रन बना लें, 70-80 रन अगर आप 8 की एवरेज अगर नीचे से स्लॉगर भी बना पा रहे हैं, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अगर 150-160 रन पाकिस्तान करता है तो उसको कहीं ना कहीं हम डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने बांग्लादेश, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडिया की टीम है। अब इंडिया की टीम के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? शाहीन शाह अफरीदी ने जहां, सॉरी टू इंटरप्ट, मैच दुबई में ही है। हाँ जी, मैच दुबई, जहां हमने पहले 2 मैच खेले। अगेन, अच्छा जी कंटिन्यू। अच्छा, अब क्या है कि
अगर शाहीन शाह अफरीदी फुल लेंथ बॉलिंग करते हैं, आगे बॉल करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग नहीं करते, आसान अल्फाज में समझाइए भाई, पैरों में मारो। हाँ, पैरों में मारो या बल्ले पे भी मारो, आगे से स्विंग हो मारो भाई उनके पैरों अगर आपने करना ही अपने पाँव में मार लेना है, हाँ, ये टप्पा लग रहा है, अपने पाँव में मार लेनी है, तो फिर उनको तो फुटबॉल नजर आना, ये मिलेगी उनको बॉल पे। और अगर आपके स्पिनर भी ऐसे करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं और उनको पता है आप अब पीछे गिरा, आप उठा के मार दो, तो हमें बॉल करने आगे बॉल करने का फायदा भी है। बॉल तो करने हैं आगे। मुझे बताइए कि ओपनिंग जो जुड़ी चल रही है, जिस तरह से भेजी जा रही है, वही चले, कोई स्ट्रेटजी चेंज करें? सेम स्ट्रेटजी, सेम, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करें, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना जोर लगाएं और जाकर मैच जीतने की कोशिश। ठीक है इमरान सोहेल, बहुत शुक्रिया आज की ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए। मैंने आपसे कल तक के लिए इजाजत लेनी है, लेकिन मेरा सिर्फ एक पैगाम है, ग्राउंड में तो आपने खेलना है, लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास एक दिन है, खुद को यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लें कि भाई हम हारे भी तो हमने खेल के हारना है, पूरी कौम को दुख नहीं होगा आपकी हार का, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें, अच्छा क्रिकेट खेलें, तो हमें कोई दुख नहीं है अगर आप हार भी जाएंगे। इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।